मेरा नाम विजय रैना है। मेरा जन्म अनंतनाग टाउन में हुआ है, गोजा मोहल्ला में। 26 साल तक मैं वहाँ रहा था। 1990 में वहाँ पे एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत कश्मीरी हिंदू के साथ मैसेकर किया गया। ऐसे हालात पैदा किए गए कि ताकि वो वहाँ से भाग जाए, और मैं भी उसका एक विक्टिम बन गया। मेरे सामने कम से कम 3 लोगों की शूट आउट्स या मर्डर जिसको बोलते हैं, वो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स के हाथों हुई है। उनमें सबसे पहला जो प्रमुख नेता हमारा था, जिनका नाम था प्रेमनाथ भट्ट, जो अनंतनाग के लाल चौक में उनका शूट आउट किया गया, उनको पिस्टल से मारा गया। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था जब उनको मारा गया। उसके बाद एक बाजू में मेरा एक और साथी था, उसका नाम था मक्खन लाल। ऐसे ही उसको भी इसी कंडीशन में मारा गया। उसके पास जाके लोगों ने पूछताछ की और उसको वहीं पे शूट कर दिया गया। जो तीसरी किलिंग थी जो मेरे आंखों के सामने हुई है, वो एक पुलिसमैन था जो कि खन्नाबल में पोस्टेड था। तो उसके बाद मैं जैसे वहाँ से बाहर आ गया था जस्ट घूमने के लिए, तो वहाँ पे मैंने 2 गोलियों की आवाज़ सुनी। तो उसमें ही ये जो बंदा था, ये पुलिसमैन, उसका नाम था जगन्नाथ। वो भी हिंदू था। वो बेचारा बीट पे बैठा था उस टाइम पे, और वो जैसे मैंने उनको गिरते हुए देखा तो वहाँ थोड़ा पैनिक हो गया खन्नाबल चौक में। तो मुझे समझ में आ गई बात कि क्या हो रहा है। मगर मेरे जहन में एक और बात आई कि ये 3 लोग जो मरे हैं, जिनका मैं आई विटनेस हूँ, उनमें से एक लॉयर जो हाईली प्रोफाइल्ड लॉयर थे, एक हमारा कॉमन सिटीज़न था जो हमारा नाइबर था शॉप के पास, और एक ये पुलिसमैन था। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उस समय ऐसा डर पैदा हो गया कि ये तो एक शायद हमारे खिलाफ जो साजिश हो रही है, उसमें किसी को तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये लोग सबको ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई रहे। मैं अरविंद धर्मपुरी 17वीं लोकसभा का सांसद हूँ। तेलंगाना प्रांत से आता हूँ। मैं बचपन में क्रिकेटर रहा करता था। मैं क्रिकेट मैचेस के लिए इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी खेलने के लिए घर से दूर रहना पड़ता था। और अभी जो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, पार्लियामेंट सेशन के लिए हो या पार्टी के काम के लिए हो, कहीं दिन कहीं हफ्ते घर से दूर रहना पड़ता है। और हर 2 हफ्ते में 15 दिन 10 दिन हो, उसके बाद घर को मिस करना चालू करते हैं। घर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक बिल्डिंग है। घर का मतलब अपने माँ बाप, भाई बहन, घर के आसपास के लोग, अपने दोस्त, अपनी कल्चर, खान पान, रहन सहन, ये सब मिस करना चालू करते हैं। मुझे ये सोच के डर लगता है कि कभी कोई ये कह दे कि आप घर वापस नहीं जा सकते हो। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो पंडित अम्बरचंद कौल जी थे, वो उस टाइम में, अपने टाइम में वो बैंकर थे। हम लोग फर्स्ट बैंकर्स थे कश्मीर वैली में। हम लोग राजा महाराजों को हेल्प किया करते थे। उनको जब भी उनके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस होती थी, ख़जाने में से पैसा ख़त्म होता था, वी यूज़ टू गिव देम मनी। वो टाइम था जब हम उनकी हेल्प किया करते थे। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि हम लोग अपने घर से बेघर होके रोड्स पे आके हमको भीख मांगने की लायक जैसे पोजीशन हो गई। उन्होंने इतने सारे धर्मशालाएँ बनाई थी, मंदिर बनाया था जहाँ पे सब लोग आराम करते थे, पूजा पाठ करते थे, मेडिटेशन करते थे। वो सब उन्होंने तोड़ डाला। सब उन्होंने वहाँ की मंदिरों की मूर्तियों को खंडित कर दिया। चतुर्भुजं चतुर्मुखं सेवितं चतुर्युगं कल्पवृक्ष भक्तन रक्षक नमोस्तुते गजा। मेरी मम्मी, दीदी की मदर इन लॉ और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे जो घर में थे,
वी ऑल वेयर लेडीज़। तो वहाँ पे भी ऐसा ही अनाउंसमेंट हो गया कि भाई लड़कियां हैं घर में जिनके भी, उनको बाहर निकालो, उनके साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं, ऐसा करके हम लोग फिर से वहाँ डर गए। तो माय मदर थॉट कि क्या करे करके मेरी मम्मी और मैं, हम लोग रात को 4 बजे घर से निकले और आते टाइम उन्होंने घर से खाली मेरी बुक्स और माता खीर भवानी की फ़ोटो और माँ शारिका देवी की फ़ोटो, इनके शिव जी की फ़ोटो और ये शिवलिंग हमारे जो भी हमारे इष्ट देव है, इनको उठा के लेके आई। 31 साल हो गया है कश्मीरी हिंदुओं को अपने घर से बेघर कर दिया गया। वो अपने ही हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में रिफ्यूजीज़ की तरह रह रहे हैं। भाई बहन छूट गए हैं, रिश्तेदार छूट गए हैं, संपत्ति छूट गया है, अपना अस्तित्व खो दिए हैं। और मेरे मन को जब भी मैं उनसे मिलूं ये कचोटता है कि इनके लिए क्या किया जाए। आप कब गए कश्मीर? When did you go there? So हम लोग कश्मीर 3 साल पहले for the first time in our lives Okay. we went there and हमने कभी देखा नहीं था, we just heard stories from our parents, so it was good to go there and actually see in which environment our parents have been brought up. इनके फ्रेंड लोग जो थे स्कूल में, तो वो इनसे बात करते थे कि तुम लोग ऐसी खूबसूरत जगह से आए हो तो आप क्यों नहीं जाते हो वहाँ पे। तो ये लोग मुझे आके घर में बोलते थे, पापा हम लोग कब कश्मीर जाएंगे। मैं उनको टालता रहता था पहले शुरुआत में, क्योंकि मेरे को मालूम था कि जब मैं आया था वहाँ से 1990 में, तो मुझे एक वो परसेप्शन था वहाँ का कि जो मैंने वहाँ पे सुना था, जो अजान में बोलते थे या पोस्टर्स में डालते थे कि कश्मीरी हिंदूज़ यहाँ से चले जाओ, या तो हमारे जैसे बन जाओ या मार दिए जाओगे। तो स्पेशली कि विमेन folk को यहाँ छोड़ के जाओ, वो भी एक नारा था, वहाँ का स्लोगन था। तो मैं इनको वो बोल नहीं पाता था कि उन्होंने ऐसे स्लोगन्स दिए हैं। कोई मेरे घर के आगे ये लिख दे कि अपने औरत को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। 3 दशकों पहले अपने कश्मीरी हिंदू भाइयों के साथ यही हुआ। उधर लिखा गया हर घर के सामने कि अपने औरत को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। कहीं हिंदू भाइयों का मर्डर हुआ था, कहीं बहनों का बलात्कार हुआ था, और यह आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नरसंहार है। I think this is the time for each and every Kashmiri Hindu to get back to Kashmir and claim their rights and culture.